हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, राइट। टू द पॉइंट सिर्फ डेज को रिवाइज और याद करने वाले हैं हम लोग। सो ड्यू टू ट्रिक ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो बस आपको ध्यान से देखना है, सारे डेज आपको याद हो जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। ओके, तो देखिए थोड़ा सा आपको शोर भी मिल सकता है बैकग्राउंड में सुनने को, तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी के डेज। जनवरी के डेज को याद करने के लिए हम जनवरी को रिलेट करेंगे जनवरी जन। ओके, तो जनवरी को जन से हमने रिलेट कर दिया। सबसे पहला है देखिए 1 जनवरी, और 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल फैमिली डे या वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी को होता है न्यू ईयर। ओके, तो न्यू ईयर को सभी पूरे विश्व में जो वर्ल्ड के लोग हैं वो किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? अपनी फैमिली के साथ। ओके, सो 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, 4 जनवरी को देखिए वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ब्रेल दिवस आप लोग जानते हैं, तो जिसकी आईज वीक होती है तो जनरली वो लोग चश्मा लगाते हैं। तो बस कैसे याद रखना है, जनरली जिसकी आईज वीक होती है तो वो जन चश्मा लगाते हैं, फिर उनको क्या बोला जाता है? अरे देखो इनकी तो 4 आंखें हैं। इसकी स्कूल में मजाक करते हैं ना, अरे देखो इनकी 4 आंखें हैं। तो 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ये तो आप लोग को पता भी होगा। 9 जनवरी को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है। अब देखिए प्रवासी भारतीय दिवस को कैसे याद रखना है कि जो प्रवासी भारतीय वो कैसे जा रहे हैं? नाव से जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो नाव से जाना, नाव यानी कि नौ, तो नौ से जाना तो जन। तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ओके, 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि लाफ्टर डे, जिसको विश्व हिंदी दिवस या हंसी दिवस भी कहा जाता है। अब देखिए जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं तो सबके पास हिंदी होती ही है। ओके, तो हिंदी के नाम से बहुत खुश हो जाते हैं, चलो हिंदी इजी लैंग्वेज है ना, हम लोग को इजिली समझ में आ जाती है क्योंकि हमारी मदर टंग है। तो बस ऐसे याद रखना है आपको। 10 जनवरी लिखा है तो 10 यानी कि जब 10th क्लास में होते हैं सभी जन तो बहुत खुश होते हैं, बहुत हंसी आती है हिंदी के नाम से। तो ठीक है, तो हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे एंड लाफ्टर डे दोनों ही सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और वैसे भी हिंदी डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, जिसे नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, तो ट्रैफिकिंग से आपको रिलेट करना है ट्रैफिक। ओके, सो ट्रैफिक कैसे लगता है? तो एक के पीछे एक ट्रैफिक लग जाता है ना, यानी कि एक के पीछे एक जनों की लाइन लग जाती है तो ट्रैफिक लग जाता है। तो एक के पीछे एक जन, तो 11 जनवरी। ओके, तो 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, राइट। 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखिए यूथ डे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो जैसे ही बच्चे 12th में आते हैं धीरे धीरे यूथ हो जाते हैं। ओके, तो जो भी जन 12th में आता है तो यूथ हो जाता है। तो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। ओके, 15 जनवरी को देखिए इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए आर्मी वाले जो होते हैं उनके पास सभी के पास एक ना एक गन तो होती है, तो कैसे याद रखना है? सभी के पास एक ना एक गन होती है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं 5 को इस तरीके से बना दूं तो ये थोड़ा सा गन जैसा लग रहा है ना, ये गन जैसा लग रहा है। यहाँ पे आपने ट्रिगर वाला पॉइंट है, तो बस आपको याद रखना है 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। आप इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो। देखिए 1 जनवरी को फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, जैसे ही महीने का 15वां दिन आया तो इंडियन आर्मी वाले अपनी फैमिली को छोड़ के अब अपने काम पे चले गए। ठीक है, तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे, राइट। इससे हमने पहले भी ऐसे ही याद किया था। 24 जनवरी को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब देखिए जितनी भी गर्ल्स होती है ना, गर्ल चाइल्ड जो होती है उनके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती है ना, वो कुछ भी कपड़े पहन सकती हैं, कुछ भी हेयर स्टाइल कर सकती है, आपने देखा है। तो गर्ल्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं हर एक फील्ड में। चॉइसेस 24 ऐसे आपको याद रखना है। तो जितने भी जो जन होते हैं वो गर्ल्स जो होती है उनके पास चॉइसेस होते हैं। तो 24 जन यानी कि 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ओके, 25 जनवरी को देखिए नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मतदाता दिवस। ठीक है, तो मतदाता पहले कैसे होता था, कैसे मतदान होता था? तो पर्ची से, है ना, पर्ची पे आपको स्टैम्प लगाते थे जिसको भी आपको वोट देना है। तो कैसे होता था? पर्ची से। तो जन जो थे, जो लोग थे वो पर्ची पे वोट देते थे, है ना, और दूर दूर से लोग पर्यटन करके आते थे वोट देने। सो पर्ची यानी कि 25 और जन से यानी जनवरी। सो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे। ओके, याद हो गया होगा। 30 जनवरी को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है मार्टियर्स डे एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी मीन्स कुष्ठ रोग दिवस। अब देखिए मैंने आपको बताया 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है फैमिली डे। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। ठीक है, जैसे ही 15वां दिन आया तो सेना में चले गए, अपने काम पे चले गए। अब देखिए जैसे ही महीने का लास्ट आया 30 जनवरी, तो क्या हो गए, कई सारे जो सेना में लोग होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो शहीद हो गए तो शहीद दिवस मनाया गया। और जब शहीद होते हैं ना तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो कष्ट कुष्ठ सो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, ये भी 30 जनवरी को। ओके, सो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज हो गए होंगे, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। तो देखिए फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज को याद करने के लिए हम फरवरी को रिलेट करेंगे
फैब यानी कि फैबुलस। ओके, सो मोस्ट ऑफ द डेज जो है फैबुलस से लेट करके याद करेंगे। तो देखिए 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी कि भारतीय तट रक्षक दिवस। अब तट की रक्षा करनी है, ओके, तो कैसे करेंगे? बोट से करेंगे। ओके, तो वो भी कौन सी बोट से? फेरी बोट से। तो एक फेरी बोट से तट की रक्षा करेंगे। तो 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी कि भारतीय तट रक्षक दिवस। फेरी बोट केरला में होता है ना इसका कॉम्पिटिशन। सेकंड देखिए 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब आप ये देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि WW, ठीक है, तो WW कितने हैं? 2 बार, सो 2 हो जाएगा। ओके, कई लोगों को वेट होना बहुत ज्यादा पसंद होता है, जैसे कि बारिश में, तो उनको वेट होना फैबुलस लगता है, तो फैबुलस यानी कि फैब। सो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। अब देखिए कैंसर की बात हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैंसर जब किसी को हो जाता है तो उसका वो जो पार्ट बेकार हो जाता है तो उसको चरफर करके निकालते हैं, तो उसको काट के निकालते हैं। तो काट के निकालते हैं तो कैसी साउंड आती है? चर फार करके, यानी कि चीड़ फार करके निकालते हैं, तो चर फर। ओके, सो 4 फरवरी हो जाएगा। तो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। ओके, नेक्स्ट है 13 फरवरी, और 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे यानी कि विश्व रेडियो दिवस। आप देखिए कई लोगों को रेडियो सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आप कैसे बोलोगे? यार तेरा फेवरेट रेडियो है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो यार तेरा फेवरेट रेडियो है ना, तो 13 फेवरेट, तो फेवरेट फरवरी, सो 13 फरवरी हो जाएगा। ओके, 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। ओके, तो 20 फरवरी से कैसे ध्यान रखना है? 20 यानी कि बस। ओके, और फिर से फरवरी यानी कि फरारी, फरवरी यानी कि फरारी। ओके, तो अनु और आंचल जो है ना, तो उनको बस में और फरारी में घूमना बहुत पसंद है, तो बस और फरारी यानी कि 20 फरवरी, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, सो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे। नेक्स्ट है 21 फरवरी, एंड इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आप देखिए क्योंकि मातृभाषा की बात हो रही है, ठीक है, तो मातृभाषा से रिलेट करना है ना हमें अपनी माता, तो चाहे हम कितनी भी प्रॉब्लम में हो, जब माता हमें एक किस करती है तो सब कुछ फैबुलस हो जाता है ना, सब कुछ बढ़िया हो जाता है पहले की तरह। तो एक किस में सब कुछ फैबुलस। तो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके, 28 फरवरी को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब देखिए साइंस की बात हो रही है। ओके, तो साइंस में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ आपको फैबुलस करना पड़ता है। अब साइंस में जो भी साइंटिस्ट आगे बढ़ना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ कोई काम फैबुलस करना पड़ेगा। ओके, और साइंस का काम या कोई भी रिसर्च कैसे होगा? दोनों हाथों से होगा। ओके, तो साइंस में आगे बढ़ने के लिए आपको दोनों हाथों से कोई ना कोई काम फैबुलस करना होगा। तो दोनों हाथ यानी कि 2 8, सो 28, और फैब यानी कि फरवरी, तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। और ये डे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, याद भी होगा आपको, राइट। नेक्स्ट देखिए मार्च, और मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को याद करने के लिए मार्च को देखिए हम रिलेट करेंगे कैसे? मार्च से देखिए, मार्च जैसे कि मार्च पास्ट होता है ना, और दूसरा मार्च यानी कि मर मार्च, ठीक है, तो ऐसे मरना से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे इसको याद करने के लिए, ठीक है, बस याद करना है हमें। तो देखिए 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, तो देखिए वाइल्ड लाइफ जो होता है ना वो मेनली 3 जगह मार्च पास करता है, तो आपको ऐसे याद रखना है जो वाइल्ड लाइफ होती है ना वो मेनली 3 जगह मार्च करती है, जैसे कि लैंड, एयर एंड वाटर, तो 3 जगह मार्च। ओके, जैसे मैंने आपको बताया मार्च को मार्च पास, तो 3 जगह मार्च, सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को। ओके, 4 मार्च को देखिए नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और सुरक्षा किससे करनी है? एक्सीडेंट वगैरह से, ठीक है, तो एक्सीडेंट जब होता है ना, तो मेनली एक्सीडेंट क्यों होता है? या तो जब गाड़ी ठीक नहीं होती है, तो गाड़ी जैसे कि आपकी चरमर कर रही है तब भी आप उसको चला रहे हो, तो चरमर यानी कि 4 मर, तो मार्च। ओके, सो 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सेफ्टी डे, राइट। नेक्स्ट डे देखिए 8 मार्च, और 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, तो वुमेन्स को वुमेन्स के लिए क्या कहा जाता है आजकल, कि वुमेन्स आजकल इतनी आगे है कि वो जिस चीज में भी हाथ डालती है उसमें बाजी मार लेती है ना, तो वुमेन्स हर फील्ड में आगे है। तो हाथ से आपको याद रखना है हाथ 8, और बाजी मार लेती है तो मार मार्च। ओके, सो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना है आपको। 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अब देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, कैसे याद रखना है? पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो देखिए पूरे वर्ल्ड में जो लोग कंज्यूम करते हैं कोई भी अल्कोहलिक रिलेटेड या कोई भी नशीला पदार्थ, तो उनकी जान का खतरा रहता है ना, मरने का खतरा रहता है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि कंज्यूम कर लिया कुछ, क्या कंज्यूम कर लिया? अगर आप पान भी कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे तो मरने का खतरा रहता है ना। तो पान 15 ऐसे लेट हो रहा है ना, पान 15, तो 15 पान, तो 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो कंज्यूमर को हमने रिलेट करिए एज कंज्यूम करना, कोई चीज आपने कंज्यूम करी, डेली कंज्यूम कर रहे हो, वो भी कोई आप नशीला पदार्थ है ना, चाहे वो पान ही क्यों ना हो, डेली कंज्यूम कर रहे हो तो मरने का खतरा रहेगा, तो पान मर, सो 15 मार्च। ओके,
नेक्स्ट है 20 मार्च, और 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। ओके, तो 20 स्पैरो डे, तो ये डेट भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 20 मार्च को। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखिए 20 यानी कि 20 विश। ओके, तो विश क्या होती है ना कि यार एक बार तो मैं मरने से पहले स्पैरो देख लूं। अब धीरे धीरे गौरैया भी खत्म होती जा रही है, बहुत कम जगह आपको गौरैया देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी बर्ड्स होती है। तो विश क्या होती है कि यार मरने से पहले एक बार तो मैं स्पैरो देख लूं, है ना। तो कुछ लोगों को बर्ड्स बहुत प्यारी होती है, तो विश यानी कि 20, मरना तो मार्च। ओके, तो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट डे देखिए 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, यानी कि विश्व वानिकी दिवस। कैसे याद रखना है, देखिए फॉरेस्ट क्या है, हमें बचाते हैं, है ना, हमें हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और हमें मरने से बचाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि हमें अपने जीवन में 2-1 पेड़ तो लगा ही देना चाहिए अगर आपको मरने से बचना है। तो 2-1 पेड़ मरने से बचाएगा कौन, पेड़। सो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ओके, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर की बात हो रही है, तो कहीं आप बाहर जा रहे हो, पानी नहीं मिल रहा है ना, तो आप ये सर्च करोगे ना, तो आपने सर्च किया, कैसे सर्च किया आपने, वॉइस से सर्च किया, भाई पानी कहाँ मिलेगा गूगल ये बताओ। तो वॉइस सर्च किया कि आसपास पानी कहाँ मिलेगा, वॉइस सर्च किया, तो वॉइस 22 और सर्च यानी कि मार्च, तो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मेट्रोलॉजिकल डे। ओके, तो देखिए मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम विभाग, जब पूरा मौसम खराब हो गया सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लोग मर जाते हैं, है ना। तो तहस नहस होने पे लोग मर जाते हैं, तो तहस नहस 23, तो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर के पास में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीवी डे, यानी कि विश्व टीवी दिवस। ठीक है, तो 24 लिखा है ना यहाँ पे, तो टीवी जो होता है ना, इसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, डॉट्स की मेडिसिन दी जाती है। और कहा जाता है ना भाई आप लोग के पास चॉइस है, अगर आपको टीबी से सही होना है, आप लोग के पास चॉइस है, टीबी से सही होना है, मरने से बचना है, तो डॉट्स की दवा लो। तो चॉइस है मरने से बचने के लिए, तो चॉइस 24, मरना तो मार्च, तो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, राइट। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल के। सो देखिए 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा फाउंडेशन डे, यानी कि उड़ीसा का स्थापना दिवस। तो देखिए अप्रैल को याद करने के लिए ना, अप्रैल को हम लोग रिलेट करके याद करेंगे मेनली इसके डेज, अप्रैल एप यानी कि आप। ओके, तो देखिए 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा फाउंडेशन डे। तो देखिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो एक ही दिशा में आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, तो आपको एक ही दिशा में अच्छे से काम, तो 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा फाउंडेशन डे। ओके, 5 अप्रैल को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि किसकी बात हो रही है, मैरीटाइम डे की, समुद्र की दिवस की। तो आजकल आप लोग ने देखा होगा लोग बहुत ज्यादा रील वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही टाइम होता है 5, शाम के 5 बजते हैं, लोग रील बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो कहा जाता है ना कि लोग रील बनाना शुरू कर देते हैं, तो एक दूसरे कहते हैं चलो यार अब हम सब मिलकर रील बनाए, अब आप सब लोग रील बनाओ और फिर इसको डालेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो 5 बजते ही रील बनाना शुरू, तो 5 अप्रैल। ओके, तो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। लोग समुद्र देखने जाते हैं, रील बनाते हैं, और जैसे ही 5 बजता है बहुत अच्छा व्यू आता है तो रील बना के डाल देते हैं। ओके, ऐसे याद रखना है। 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो देखिए 7 अप्रैल लिखा है ना यहाँ पे, तो हेल्थ आपका कब खराब हो जाएगा, जब आप 7 अप पियोगे हर टाइम, तो 7 अप यानी कि 7 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट है देखिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को। देखिए कैसे याद रखना है, होम्योपैथी की दवा लेने जाते हैं ना, क्योंकि बहुत स्लो काम करती है, तो क्या कहेंगे यार आप ना बस 10 रुपए का ही दवा दे दो, तो कहते ना बस 10 रुपए का ही आप दवा दे दो, है ना। तो मन में सोचते पता नहीं होम्योपैथी काम करेगी कि नहीं, तो बस 10 रुपए की मान ली, तो बस 10 और आप अप्रैल। ओके, तो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ओके, नेक्स्ट देखिए 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, जब अम्बेडकर जी थे तो वो छोटे टाइम से ही, यानी कि अपने टीन एज से ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपील करना शुरू कर दिया, है ना। तो किसके लिए, टीन के लिए। तो जब वो 14 के एज के थे, ओके, तभी से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपील करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 14 यानी कि 14 और अपील, सो अप्रैल, सो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। ओके, नेक्स्ट डे देखिए 17 अप्रैल, और 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस। ओके, तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें ब्लड जो है ना बाहर बॉडी के आते ही जल्दी से क्लॉट ही नहीं होता। तो बस आपको कैसे याद रखना है, बहुत ही ज्यादा खतरे वाली डिसीज है। तो खतरा यानी कि 17, और आप सभी को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है, जिसको भी ये होता है ना, तो खतरे वाली डिसीज है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो खतरा और आप 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है
वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ओके, नेक्स्ट देखिए 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस। तो देखिए हैरी लिखा है ना, तो हैरी कोई लड़का, आप उससे पूछ रहे हो क्या आप 18 साल के हो गए, कह रहे हैरी बेटा क्या आप 18 साल के हो गए, तो आप 18, तो 18 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे यानी कि राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस। कैसे याद रखना है ना, यहाँ पर देखिए सिविल सर्विसेज के लिए आप कब जा सकते हो, जब आप 21 साल के लिए हो गए, है ना। तो सिविल सर्विसेज का फॉर्म कब फिल कर सकते हो, जब आप 21 साल के हो गए, तो आप 21, तो 21 अप्रैल। ओके, ऐसे याद रखना है। 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब देखिए अप्रैल को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में अप्रैल, तो देखिए अप्र, तो अप्रैल हो गया। ठीक है, और अर्थ पे बहुत टाइप के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा 22 लोग रहते हैं, तो 22, तो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। ओके, 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देखिए पंचायत में जब कोई केस चला जाता है ना, तो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो वहां पे पंच होते हैं, क्या कहते हैं, जो भी बात है ना वो पूरी आप लोग सामने रख दीजिए, जो भी बात है, तो जो भी 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस। ओके, 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे यानी कि विश्व मलेरिया दिवस। अब देखिए मलेरिया होता है मच्छर काटने से, और जो मच्छर होते हैं ना वो कैसे उड़ते हैं, पक्षी की तरह उड़ते हैं, बिल्कुल अप होके, है ना। तो मच्छर जो है उड़ते हैं, उड़ना यानी कि अप, ओके, पक्षी की तरह, तो 25, तो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। ओके, 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस यानी कि विश्व बौद्धिकी संपदा। अब देखिए जिसके पास प्रॉपर्टी होगी ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को चाबी लगा के रखेगा, है ना। तो किसी के पास भी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, तो उसको कैसे रखेंगे हम लोग, चाबी लगा के रखेंगे। तो आप लोग चाबी, तो चाबी यानी कि 26, और अप्रैल आप, सो 26 अप्रैल। ओके, तो चाबी 26, तो 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ओके, देखिए मैंने पूरी कोशिश की है आपको मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज को याद कराने की। आई थिंक पूरे यूट्यूब पे आपको डेज की इससे बेटर ट्रिक कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी डेज याद किए हैं, फिर मैंने खुद ही ये सारे डेज इन्वेंट किए हैं अपने तरीके से। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा और याद भी हो जाएगा, बहुत बेनिफिट रहेगा ये वीडियो आपके लिए। ओके, सो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके तो आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए आप पढ़ने वाले हैं मे के, तो देखिए मे के डेज को याद करने के लिए मे को हमें मे से ही रिलेट करना है, मे यानी कि मे। ओके, तो देखिए पहला है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस। ओके, तो देखिए सबसे पहले होता है श्रम दिवस को कैसे याद करना है, लेबर डे। तो एक माँ जो है हमारी, वो बिल्कुल लेबर की तरह दिन भर हमारे लिए काम करती है। ठीक है, मैं माँ को लेबर नहीं कह रही, बस हमें रिलेट करना है, क्योंकि माँ से ज्यादा हमारे लिए कोई भी काम नहीं करता। ओके, तो एक माँ ही है, यानी कि एक माँ ही है जो पूरी लेबर की तरह दिन भर हमारे लिए काम करती है, तो एक माँ यानी कि एक मई। ओके, 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो देखिए प्रेस की बात हो रही है, तो प्रेस में यूज होता है कोयला। ओके, कोयला मेनली लोग कहाँ से बना लेते हैं, तो ट्री से भी बना लेते हैं फ्री में, है ना। तो ट्री से भी बना लेते हैं फ्री में, तो फ्री ट्री। ओके, फ्री में, तो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ओके, 8 मई को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है, 7 मई को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ओके, तो जो भी एथलेटिक्स डे होता है या वर्ल्ड लेवल पे जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है, तो जब लोग खेलने जाते हैं, एथलेटिक्स खेलने जाते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो 7 मई खेलने जाते हैं, तो 7 मई यानी कि 7 मई, तो 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ओके, 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और देखिए 8 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को रिलेट करके याद रखेंगे। देखिए कैसे, 8 लिखा है ना, ओके, तो क्रॉस इसके यहाँ से कंबाइन कर दो तो 8 बन गया ना। तो क्रॉस को थैले में लेके जा रहे हैं ना, थैले में बिल्कुल लेके जा रहे हैं, तो थैले में क्रॉस को लेके जा रहे हैं, तो थैला यानी कि थैलीसीमिया और क्रॉस यानी कि 8। ओके, सो 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलीसीमिया डे दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब देखिए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी में आप अचानक से तो आगे बढ़ नहीं जाते। अब इंडिया में टेक्नोलॉजी का बाहर आया है, तो धीरे धीरे ही तो आया है ना, तो एक एक करके आया है टेक्नोलॉजी में बाहर। ओके, तो टेक्नोलॉजी में बढ़ने के लिए एक एक करके धीरे धीरे आपको काम करना पड़ेगा। तो 11 से ही आपको याद रखना है, एक एक करके धीरे धीरे। तो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके, सो टेक्नोलॉजी में एक एक करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो टेक्नोलॉजी में, तो फिर से में, तो 11 मई। ठीक है, 17 मई को देखिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब 17 मई लिखा है ना, टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो टेलीकम्युनिकेशन इट मींस जो आजकल इतना हम लोग कम्युनिकेट करते हैं फोन के थ्रू, तो फोन वगैरह बहुत ज्यादा खतरा होता है ना इसमें, तो बस आपको याद रखना है फोन से होता है खतरा, तो खतरा 17। ठीक है, तो 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ओके, तो खतरा होता है किससे,
टेलीकम्युनिकेशन से। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे कैसे याद रखना है। देखिए टेररिज्म को कम करने के लिए आपको देशभक्त बनना पड़ेगा, है ना, लोगों को आपस में प्यार से रहना पड़ेगा। तो देशभक्त बनने के लिए आपको लोगों के साथ आपस में किस करके रहना है। तो बस कैसे याद रहना है, किस करके। ओके, तो किस 21, तो आपस में किस करके रहना है, झप्पी देना है, प्यार से रहना है। तो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो एंटी टेररिज्म से बचने के लिए हमें आपस में प्यार से रहना है, किस करके रहना है। तो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ओके, याद रखना है आपको। 22 मई को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अब देखिए जैव विविधता की बात हो रही है और इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ओके, तो डाइवर्सिटी कब आएगी, जब दो लोग आपस में अलग अलग हो, है ना, जब दो दो लोग आपस में अलग अलग हो, तो अलग अलग आपस में, तो 22 में। ओके, दो दो लोग आपस में, तो 22 में। ओके, 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नो टैबू डे। ओके, तो तंबाकू निषेध की बात हो रही है, तो आप क्या कह रहे हो ना, यार मैं इस महीने के अंत में ना छोड़ दूंगा, इस महीने के अंत में छोड़ दूंगा। तो महीने के अंत में यानी कि 31 में। ओके, तो इस महीने के अंत में तंबाकू छोड़ दूंगा। सो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नो टैबू डे। ओके, नेक्स्ट देखिए जून। सो जून के इंपॉर्टेंट डेज है। फर्स्ट देखिए 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। कैसे याद रखना है, देखिए दुग्ध की बात हो रही है यानी कि दूध की, तो दूध वाले भैया के पास लेके जाते हैं एक जग, कहते हैं भैया एक जग दूध दे दो इसी में, तो एक जग यानी कि 1 जून। सो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ओके, तो फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। अब फूड को आपको सेव करना है, तो देखिए जून से ही बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो सावन यानी कि सावन 7। ओके, तो सावन में ना आपको अपना जो फूड है उसको घुन से बचाना है। किससे बचाना है, घुन से। तो सावन में घुन से बचाना है यानी कि सावन स से 7 और घुन जून। ओके, सो 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ओके, 8 जून देखिए वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए ओशन में यानी कि महासागर में बहुत ज्यादा जीव पाए जाते हैं, तो ऑक्टोपस भी पाए जाते हैं ना, तो ओ फॉर ओशन, ओ फॉर ऑक्टोपस। ओके, ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, 8 होते हैं, बट इन ऑक्टोपस को ना हम जू में नहीं रख सकते। तो 8 जू यानी कि 8 जून, तो 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। राइट, नेक्स्ट है 12 जून। 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। अब देखिए जो बच्चे, जिन बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है ना, तो उनसे क्या कहा जाता है, चलो बाहर जो भी सामान फैला है उसको सब अंदर करो, उसको समेटो। तो बाहर जो जो फैला है उसको समेटो, सही करो। तो बाहर जो जो, तो बाहर यानी कि 12, जो जो यानी कि जून। ओके, सो 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। ओके, नेक्स्ट है 14 जून एंड 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ब्लड डोनेट करने की बात हो रही है, कैसे याद रखना है। ओके, तो देखिए जो भी ब्लड डोनेट करता है ना, तो अगर वो हॉस्पिटल के बेड पे लेट जाता है, तो कभी कभी बेड की हालत इतनी खराब होती है कि बेड चरचर करने लगता है ना, तो बेड क्या है, चरचर करने लगता है एक भी इंसान के लेटने पे। तो एक चर। ओके, तो एक चर यानी कि 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ब्लड डोनर डे। तो बस आपको कैसे याद रखना है, जैसे ब्लड डोनेशन की डे की अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ब्लड देने के लिए जो भी लेटता है ना, ओके, जो भी जन लेटता है, तो बेड जो है चरमर की आवाज करने लगता है। तो चरमर यानी कि एक चर, तो 14, एक जन, तो 14 जून हो जाएगा। ठीक है, 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब देखिए रिफ्यूजी दिवस, ओके, तो जो लोग अपने जगह से भाग के आते हैं ना, तो वो बच बचा के आते हैं। तो बस कैसे याद रखना है आपको कि बस से खतरनाक जोन से निकल के आते हैं रिफ्यूजी वाले लोग, है ना, तो बस से खतरनाक जोन से निकल के आते हैं, तो बस जोन। सो 20 जून। ओके, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, याद भी होगा आपको। विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस इनकी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 21 जून को, और योगा के टाइम पे क्या कहा जाता है ना, कि आप खूब ज्यादा हाइड्रो पीजिए, पानी पीजिए, H2O पीजिए। अब देखिए H2 में 1 2 यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ओके, सो 21 यानी कि 21 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी। ठीक है, तो दोनों को आप रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 23 जून और सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब देखिए ओलंपिक लिखा है ना, तो ओलंपिक के जब गेम्स चलते हैं, जो जो मेरा फेवरेट है ना, मैं इस ओलंपिक में उन्हीं 2-3 लोगों का पिक लूंगा, जो जो फेवरेट है उन्हीं 2-3 लोगों का पिक लूंगा। तो जो यानी कि जून, और 2-3, सो 2-3 जून यानी कि 23 जून। ओके, सो 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए 29 जून, और 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स को रिलेट करना है स्टैट यानी कि चैट, स्टैट यानी कि चैट। ओके, तो आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, पेरेंट्स कुछ कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन आई चैट, तो कह रहे डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन आई चैट, तो डू
29 सो 29 चैट स्टैट। ओके, सो 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, तो याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए जुलाई, और जुलाई के डेज को याद करने के लिए जुलाई को हम मेनली रिलेट करेंगे ना झोल से। जुलाई झोल, तो ओके, तो थोड़ा सा झोल टाइप से रिलेट करना है हमें। देखिए पहला है ना 1 जुलाई, और 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ओके, तो देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं ना, तो जब उनको कॉल करके बुलाया जाता है इमरजेंसी में घर पे, तो अपना एक झोला लेके आ जाते हैं, है ना। तो जो उनका बैग होता है उसको हमने रिलेट कर दिया झोला से, तो एक झोला लेके पहुंच जाते हैं आपके घर पे। सो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट करते हैं हम लोग जीएसटी डे। ओके, तो ये तो आपको पता भी होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, कब आया था ये, तो जुलाई 2017 में, और जीएसटी डे को पहली बार सेलिब्रेट किया गया 2018 में, राइट। नेक्स्ट है 11 जुलाई, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए पॉपुलेशन जब बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा खाने पीने की प्रॉब्लम होती है। ओके, और मेनली पीने की प्रॉब्लम होती है, पानी क्योंकि बहुत ज्यादा कम बचा है। तो पानी यानी कि हमारा जल है ना, तो जल लेने के लिए फिर एक एक करके लाइन लगाना पड़ता है, तो एक एक जल यानी कि 1 जुलाई। ओके, 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेल्सन मंडेला डे, तो ये डे भी आपको याद रखना है। 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल विजय दिवस। अब देखिए कारगिल लिखा है ना, तो कारगिल यानी कि कार। ओके, सो कार में ना आपको चाबी लगा के रखना पड़ता है ना, तो कार में आपको चाबी लगा के रखना पड़ेगा, वरना तो भाई झोल हो जाएगा ना, तो झोल हो जाएगा, कुछ चोरी हो जाएगा। तो कार में चाबी, तो कार से याद रखना है कारगिल, चाबी 26, सो झोल हो जाएगा, सो 26 जुलाई। ओके, 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब देखिए हेपेटाइटिस इनकी हाइपर टाइट हो रहा है। अब आप जीन्स लेके आए, ओके, हाइपर टाइट निकल गई भाई, फिर तो झोल हो गया, आप उसमें बिल्कुल झुलस गए, है ना, इतनी टाइट हो रही है कि बिल्कुल झुलस गए गर्मी में। तो 28 नंबर की जींस बिल्कुल हाइपर टाइट हो गई, झुलस गए, सो 28 जुलाई। ओके, 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। अब टाइगर डे की बात हो रही है। ओके, सो टाइगर के पास जाना ना बिल्कुल मना होता है, तो क्या कहते हैं, डू नॉट अलाउ। ओके, कहते हैं डू नॉट अलाउ, टाइगर के पास आना किसी को अलाउ नहीं है, तो डू नॉट यानी कि टू नो। ओके, ये तो ये भी टू नो, वरना भैया झोल हो जाएगा, फिर अपना देख लेना, है ना। तो टाइगर के पास मना होता है ना, वार्निंग लगी रहती है, कॉशन लगा रहता है, यहाँ पे जाना खतरा है। ओके, तो जितने भी जू वगैरह आपने देखे होंगे, वरना तो झोल हो जाएगा, टाइगर के पास पहुंच गए तो बस गायब हो जाओगे। तो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, तो याद रखना है इसको आपको ऐसे। ओके, नेक्स्ट है अगस्त, और अगस्त के डेज को याद करने के लिए हमें रिलेट करना है अगस्त को, यानी कि थोड़ा सा आग से रिलेट करना है, और थोड़ा सा हम इसे रिलेट करेंगे आगे से, तो आग और आगे। ओके, तो देखिए 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, यानी कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो मुस्लिम महिला क्या कह रही है कि हमें भी मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, तो एक आगे बढ़ने का हमें भी मौका दिया जाए। ठीक है, तो एक आगे, सो 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। 1 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। ओके, तो देखिए लंग्स कैसे खराब हो जाएंगे, तो लंग को खराब करने के लिए ना एक आग की स्मोक ही काफी है, तो एक आग की स्मोक, है ना, तो स्मोकिंग से लंग्स खराब हो जाते हैं, तो एक आग, ये भी 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है ना, जो भी मदर होती हैं, तो आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर्स उनको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि कम से कम आप 1 हफ्ते तक तो आप रेस्ट करिए, तो आपके आगे के लिए बेहतरी होगी। तो 1 हफ्ते तक रेस्ट कीजिए, तभी आपके आगे के लिए बेहतरी होगी। तो 1 हफ्ते तक मनाया गया है 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है हिरोशिमा डे। अब देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, और इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था ना जापान पे, तो बस आपको कैसे याद रखना है ना कि बॉम्ब इतना पावरफुल था कि अच्छे से अच्छे घर ना आग से झुलस गए थे, तो अच्छे से अच्छे घर भी आग से झुलस गए। तो अच्छे और 6, ओके, तो 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है हिरोशिमा डे। ठीक है, 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया नेशनल जैवलिन थ्रो डे। ओके, तो जिस दिन से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतने स्टार्ट किया ना, तो इन्हीं के नाम से ये जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो देखिए कैसे याद रखना है, जैवलिन थ्रो में क्या होता है कि सब लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं, और क्या प्रैक्टिस करते हैं कि कितना आगे हम थ्रो कर सके, तो साथ में आगे फेंकने की प्रैक्टिस, तो साथ आगे। तो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल जैवलिन थ्रो डे। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। अब हथकरघा जो दिवस होते हैं ना, तो जो लोग यानी कि अपने हाथ का यूज कर रहे हैं, ओके, कपड़ा वगैरह बनाने के लिए, तो वो लोग साथ में काम करते होंगे ना, और उनके हाथ आगे पीछे चलते होंगे, साथ में काम करते हैं, और साथ में काम करते करते हाथों का मूवमेंट कैसे होता है, आगे पीछे। ओके, सो 7 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। तो इस तरीके से लेट करके आपको ये भी याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट देखिए 10 अगस्त, और 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस। तो देखिए कैसे याद रखना है, आजकल बायोफ्यूल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है ना, पेट्रोल वगैरह। तो पेट्रोल पंप में आपने देखा, कई लोगों को देखा होगा, वो क्या कह रहे हैं, अरे भैया बस इतना डाल दो कि मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाए, तो 10 रुपए का डाल दो ताकि मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाए, है ना। तो बस हमें याद करने के लिए, वैसे 10 रुपए का तो डलेगा भी नहीं, तो 10 रुपए का डाल दो कि आगे बढ़ जाए। तो 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है बायोफ्यूल डे। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। अब देखिए, एक होता है नेशनल यूथ डे और ये है इंटरनेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे कब हमने पढ़ा, वो 12 जनवरी को पढ़ा, ये है 12 अगस्त को। ओके, सो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। दोनों ही डेज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 12 जनवरी नेशनल, 12 अगस्त इंटरनेशनल, ठीक है। 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। अब कैसे आपको याद रखना है, 19 अगस्त की बात हो रही है और ह्यूमैनिटेरियन। ओके, तो जो इंसान मानवता का सेवा करता होगा ना, तो वो एक भी काम के लिए मना नहीं करेगा, वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे आएगा। तो एक नहीं यानी कि 19 आगे। सो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन डे, और फोटोग्राफी डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहते हैं ना यार, एक फोटो से काम नहीं चलेगा और खींचो, तो एक से नहीं तो एक 9। सो 19 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया है वर्ल्ड वाटर वीक 2022, याद रखना है आपको। 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो बस आपको कैसे याद रखना है, स्पोर्ट्स में आजकल बहुत सारे बच्चे आगे आ रहे हैं ना, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स के लिए क्या कह रहे हैं यार, ये दोनों ही बच्चे ना बहुत अच्छे स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो 2-9 यानी कि 2-9। सो 2-9 को सेलिब्रेट किया जाता है स्पोर्ट्स डे, और बहुत आगे जाएंगे स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में आजकल जो भी खेल रहा है वो आगे जा ही रहा है। तो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज। तो देखिए 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टीचर्स डे, बहुत फेमस डेज है, हर स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब देखिए सितंबर के डेज को याद करने के लिए हमें इसको रिलेट करना है किससे, सेप यानी कि सब, ठीक है। तो सब से रिलेट करके सितंबर के जो मोस्ट ऑफ द डेज है उसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट जो है। अब देखिए 8 सितंबर को लिटरेसी दिवस, यानी कि अगर आप बहुत साक्षर हो गए, पढ़ लेके आपने अच्छी जॉब पा ली ना, तो हर कोई चाहेगा आपसे हाथ मिलाना, है ना। तो सब लोग चाहेंगे कि आपसे हाथ मिलाए, तो हाथ से 8 हो जाएगा और सब सेप, सो 8 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी डे। अब देखिए आपको याद रखना है, हमने पढ़ा था 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, ये है नेशनल हिंदी डे, ठीक है। तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है, और कई सारे सेक्टर्स में हिंदी पखवाड़ा भी सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो दोनों ही दिन आपको याद रखना है, 10 जनवरी यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे। ओके, अगला देखिए 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। अब देखिए ओजोन क्या करता है, हमारे अर्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को बचाता है ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो ओजोन क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना, तो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सभी अल्ट्रावायलेट रेज से। सॉल्व यानी कि सॉल्व 16। ओके, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, या आप इसे सुलह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो सुलह करता है सारे प्रॉब्लम्स का ओजोन, तो सुलह 16, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रटा भी होगा, ठीक है। कुछ डेज तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अब देखिए शांति की बात हो रही है ना, तो अगर आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हो ना, तो पहले आप पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर बाकी सारे काम करो, तो यही कहा जाता है ना। तो शांति चाहिए तो भाई अब पहले आपको कम से कम 21 तक तो शादी बिल्कुल करनी नहीं है। अब जैसे कि शादी की अब एज भी बढ़ा दी है, ठीक है, तो वैसे आपकी चॉइस है, बट याद करने के लिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शादी करने के लिए ना आपको 21 तक तो वेट करना ही चाहिए। 21 तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर जाके सभी लोग शादी वगैरह करें, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करना है, शांति चाहिए तो कम से कम आप सभी 21 तक तो शादी बिल्कुल मत करो, ठीक है। सो 21 सितंबर को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ऐसे आपको याद रखना है। 25 सितंबर को देखिए वर्ल्ड रिवर डे। अब देखिए नदी की बात हो रही है, तो नदी वगैरह आजकल बहुत पॉल्यूटेड हो जाती है, लोग उसमें कूड़ा करकट फेंक देते हैं। ओके, तो नदी के पास, सभी नदी के पास आजकल क्या लगा देते हैं, वार्निंग लगा देते हैं कि कोई भी इसमें कंकड़ पत्थर, ओके, फूल वगैरह, कोई भी विसर्जन, पर्ची वगैरह ना फेंके। तो पर्ची से रेट करना है आपको, पर्ची 25, ठीक है। तो नदी में बिल्कुल प्रोहिबिटेड हो गया, कोई भी पर्ची नहीं फेंकेगा, सब नदियों पे लिखा हुआ है, तो पर्ची 25 और सब। 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रिवर डे। ओके, नेक्स्ट देखिए 27 सितंबर एंड 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। पर्यटन की बात हो रही है, तो आपको याद होगा अभी हमने पर्यटन पीछे भी पढ़ा था, तो वहां पर पर्यटन कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 जनवरी जो है, 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पर्यटन दिवस। और ये वाला जो पर्यटन है ये है वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। तो नेशनल भी है
और वर्ड का भी है, तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा, नेशनल, और वर्ड वाला 27 सितंबर को, ठीक है। 28 जनवरी को देखिए, नेक्स्ट है 28 सितंबर, एंड 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। अब देखिए, रेबीज डॉगी के काटने से होता है ना, तो कहते हैं ना डॉगी काट लेगा तो आपको 14 इंजेक्शन लगेंगे, तो ने काट लिए तो 28 इंजेक्शन तो सभी को लगवाने पड़ेंगे। तो 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व रेबीज दिवस, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 सितंबर, 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यानी कि विश्व समुद्री दिवस, ठीक है। फिर से आप देखिए नेशनल और वर्ल्ड फिर से आ गया। नेशनल हमने कब पढ़ा था, 5 अप्रैल को पढ़ा था, और 29 सितंबर को मनाया जा रहा है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो बस आप ऐसे याद रखिए, मैरी अपनी लाइफ में, कोई लड़की है मैरी, ओके, वो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती है, अपनी उन्नति करना चाहती है ना, तो वो टाइम निकाल के पढ़ रही है ताकि उसकी बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं सभी इच्छाएं उसकी पूरी हो सकें, ठीक है। तो मैरी टाइम निकाल के अपनी उन्नति के लिए पढ़ रही है ताकि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो, उन्नति सभी। 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, और 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, ओके, दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 सितंबर, एंड 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि विश्व हृदय दिवस। कैसे याद रखना है, 29 यानी कि फिर से रिलेट करना है हमें इसको उन्नति से, ओके। तो आप सभी लोग अगर अपना उन्नति करना चाहते हो तो अपने हार्ट को संभाल के रखो, अपने हृदय को संभाल के रखो। सो वर्ल्ड हार्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं अक्टूबर के डेज। तो सबसे पहला है देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो जिस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है ना, उसी को कहा जाता है अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ओके। सो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल डे। अब देखिए एनिमल 3 टाइप के होते हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड हर्बीवोरस। तो 3 टाइप के होते हैं, तो 3 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इंटरनेशनल टीचर्स डे। अब 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के नेक्स्ट मंथ में नेशनल भी सेलिब्रेट हो गया, इंटरनेशनल भी। सो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे, राइट। नेक्स्ट देखिए इंडियन एयरफोर्स डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। अब देखिए एयरफोर्स वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो फाइटर प्लेन वगैरह भी उड़ा लेते हैं ना एयर में। तो भैया जब वो फाइटर प्लेन उड़ा लेते हैं तो ऑटो वगैरह उड़ाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना, तो ऑटो वगैरह उड़ाना उनके बाएं हाथ का खेल। तो हाथ से 8 याद रखना है, और ऑटो यानी कि ऑक्टो अक्टूबर। सो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्ट डे। अब देखिए जो भी पोस्ट डालने जाते हैं ना, तो उनके पास ना मेनली साइकिल होती है, बट अगर कभी कभी साइकिल नहीं हुई तो किससे जाएंगे, ऑटो से ही तो जाएंगे पोस्ट डालने लोगों के घर में। तो नहीं है साइकिल तो ऑटो से गाइस, तो 9 अक्टूबर, ठीक है। इंटरनेशनल गर्ल्स डे देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को। अब पूरे गर्ल्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल, ठीक है। अभी हमने नेशनल भी पीछे पढ़ा था, ओके। तो इंटरनेशनली क्या कहा जा रहा है कि गर्ल को सेफ रखने के लिए एक ऑटो दे दिया सारी गर्ल्स के लिए कि वो आराम से आए आराम से जाए, तो एक ऑटो दे दिया, तो 11 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे, और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। तो देखिए अक्टूबर के डेज वाला अभी वीडियो नहीं आया है सेपरेट, तो यहाँ पर आप इसके डेज पढ़ सकते हो, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हम बस डेज की याद करें तो डेज से रेट करेंगे। अब देखिए फूड को ना आजकल लोग सोलर कुकर में भी पका लेते हैं, तो सोलर यानी कि 16 तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और फूड कैसे खाते हैं, मुंह खोल के ही खाते हैं ना, आ तो आ, ओ तो अक्टूबर, ओके। सो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को। अगर आपको याद होगा तो अभी हमने पीछे नेशनल भी पढ़ा था, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 जून को। तो कहते हैं ना, हमने इसको याद किया था, बच्चे बोलते हैं डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन आई चैट, तो चैट को स्टैट से याद किया था। अब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे को देखिए कैसे याद रखना है, ठीक है। ये था नेशनल वाला। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जो टीचर्स होते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो संख्या जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं बच्चों, प्राइमरी के बच्चों, कम से कम आपको 20 तक तो संख्या काउंटिंग याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 20 तक संख्या याद होना चाहिए, तो 20 हो गया, ठीक है। और एक ही ऐसा महीना है जो खुद में थोड़ा नंबर की तरह लगता है, अक्टूबर यानी ऑक्टो यानी कि 8 ऑक्टो 8, ओके। सो 20 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। तो नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल पे दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड पोलियो डे एंड यूनाइटेड नेशन डे, दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं 24 अक्टूबर। अब यूनाइटेड नेशन डे का तो डे आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए, पोलियो डे भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद होना चाहिए आपको। तो देखिए बस आपको कैसे याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस में कोई भी अगर काम होता है ना, तो उसके लिए पोल कराया जाता है, तो पोल से ही ध्यान रखना है, पोल पोलियो। सो ये दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। देखिए कैसे याद रखना है, एकता दिवस की बात हो रही है ना, तो एकता को अगर आप हिंदी में बोलोगे ना, एकता 31, तो थोड़ा सा मैच हो रहा है ना, तो थोड़ा सा रेट करके आपको याद रखना है। सो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे, राइट।
नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं नवंबर के डेज। तो देखिए 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस। तो देखिए नवंबर से समझ में आ रहा है, नवंबर यानी कि नॉनवेज, तो नॉनवेज का जस्ट उल्टा वेज, सो विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है। 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। अब देखिए सुनामी की बात हो रही है तो कैसे याद रखना है, सुनामी अगर आ गई ना तो चाहे आप नाव ले आओ चाहे कुछ भी ले जाओ, किनारे तक पहुंचना ना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे सुनामी आई थी ना, कितनी डेंजर। तो नाव से आपको याद रखना है, नाव नवंबर, और पहुंच यानी कि पहुंच 5। ओके, सो 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ओके, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है देखिए 11 नवंबर को। तो अगर आपको एजुकेशन में आगे निकलना है ना तो एक एक करके आपको अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए टीचर बोलता है ना कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, हर एक टॉपिक का एक एक करके। तो एक एक करके नोट्स बनाओ तो एजुकेशन में बढ़िया निकलोगे। तो एक एक नोट्स, तो एक एक 9 नवंबर। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। अब देखिए कैसे याद रखना है ना, न्यूमोनिया, तो मोनिया यानी कि मोना। ओके, तो बाहर की अगर कोई भी चीज आप खाओगे ना तो मे भी हो सकता है आपको निमोनिया हो जाए। तो मोना को निमोनिया हो गया बाहर का खा के। ओके, तो बाहर के खाने को बोलो नो, तो बाहर के खाने को बोलो नो, तो मोना को निमोनिया नहीं होगा। ऐसे याद रखना है। तो 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। नेक्स्ट देखिए 14 नवंबर, एंड 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे इन इंडिया यानी कि बाल दिवस। ओके, तो देखिए इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है। ओके, तो इन्हीं के बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर, बहुत ईजी है। अब देखिए चिल्ड्रन डे से रिलेट करना है वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब इस दिन चिल्ड्रंस डे वाले दिन बहुत ज्यादा मिठाइयां बढ़ती हैं बच्चों में, है ना। तो कई बच्चों को तो ऐसा हो जाता होगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती होगी कि बच्चों को डायबिटीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी अगर ज्यादा ही वो लोग मीठा खाएंगे इस दिन, है ना। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ये भी 14 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए 16 नवंबर, 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रेस डे यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और देखिए कैसे याद रखना है ना, अब आपको प्रेस कराना है तो आप क्या बोल रहे हो अपने भाई बहन से, सुनो प्रेस करा लो, सुनो प्रेस करा लो। तो सुनो प्रेस, तो सुनो 16, तो सुनो 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रेस डे, याद रखना है। 19 नवंबर को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि देखिए आजकल टॉयलेट के लिए बहुत अवेयरनेस फैलाई जाती है ना, तो बस आपको याद रखना है ये डे भी कल सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है। 20 नवंबर को देखिए वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ओके, तो देखिए 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया चिल्ड्रंस डे, प्लस 6 दिन बाद सेलिब्रेट कर दिया गया फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ओके, सो 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। ठीक है, 6 दिन बाद फिर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के बच्चों का मना दिया गया। 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान दिवस, और इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो ये डेट तो आपको याद ही होगा। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे यानी कि विश्व एड्स दिवस। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है ना, एड्स लिखा है ना तो एड्स, तो एड्स में ही साउंड किसकी आ रही है, एड्स, एड्स, तो दिस। ओके, सो 1 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। ओके, नेक्स्ट देखिए 3 दिसंबर, एंड 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। ओके, अब विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, तो याद रखना है आपको। ठीक है। अगला देखिए 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस। अब देखिए कैसे याद रखना है ना, नेवी की बात हो रही है। ओके, तो नौसेना है तो कैसे याद रखना है, नौ सेना है तो नौ सेना है ना, तो फिर वो चारों दिशाओं में बढ़िया काम करेगी। तो चारों दिशा यानी कि 4 दिसंबर। ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे देखिए सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को। अब देखिए इसको मैंने कैसे याद रखा है ना कि सॉइल ना यानी कि सॉइल में हम लोग क्या लगाते हैं, पेड़ वगैरह लगाते हैं। तो मेरी सिस्टर है, उनका बर्थडे होता है 5 दिसंबर को, तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाती हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे किसमें लगाते हैं, मृदा में। ठीक है, सो 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मृदा दिवस। तो इस तरीके से लेकर करके आप लोग भी याद रख लो इसको। 7 दिसंबर देखिए आर्म फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिसंबर को। अब देखिए जब भी झंडा फहराया जाता है, ओके, जब सब लोग साथ में झंडा फहराते हैं तो चारों दिशाओं में बस झंडा ही दिखाई देता है ना। तो अभी 15 अगस्त को सबने अपने घर के ऊपर फ्लैग लगाया था, तो चारों दिशाओं में आपको क्या दिख रहा था, सिर्फ फ्लैग दिख रहा था। तो साथ में चारों दिशाओं में फ्लैग दिखेगा। तो 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है सेना यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 दिसंबर, एंड 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानव अधिकार दिवस। अब देखिए कैसे याद रख रहे हैं ना, आजकल हर इंसान चाहता है उसको अपना अधिकार मिले, है ना। तो देखिए अधिकार मांगना और अधिकार बोलना, तो इसको देखिए पंजाबी में लोग कहते हैं ना, दस्ते हैं, दस्ते 10। ओके, तो लोग अपना अधिकार मानते हैं, मानव अपना अधिकार मांगने के लिए ना दस्ता है कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए 10। तो 10 से देखते हैं दोनों ही रिलेट हो गए, 10 और दिसंबर। तो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे। नेक्स्ट देखिए 14 दिसंबर, एंड 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस या इंटरनेशनल एनर्जी डे। अब देखिए कैसे याद रखना है, चाहे आप एक डिश बनाओ चाहे आप 4 डिश बनाओ,
सभी डिश को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, सभी डिश को बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो चाहे एक बनाओ चाहे चार बनाओ, डिश बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो 1/4 यानी कि 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। ठीक है, डिश से हमने डिश याद रिलेट कर दिया। 23 दिसंबर देखिए किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे। तो देखिए कैसे याद रखना है, किसान जो होता है ना, तो प्रोटेस्ट करते करते बेचारे बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं, है ना, प्रोटेस्ट करते करते किसान तहस नहस हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तहस नहस यानी कि 23 दिसंबर। ओके, 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब देखिए पीछे हमने पढ़ा था ना, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वो कब सेलिब्रेट हुआ था, 15 मार्च को। सो 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 25 दिसंबर को देखिए गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, यानी कि क्रिसमस वाले दिन, इसी दिन गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। ओके, सो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे मैंने आपको रिवाइज भी कराया है और ट्रिक से याद भी कराया है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और मोस्ट ऑफ द डेज आपको याद हो गए होंगे, राइट। देखिए बहुत ज्यादा शोर मच रहा था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आपने कंसंट्रेट ऑब्वियसली किया ही होगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, और पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको बेस्ट वीडियो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए देने की। ठीक है, देखिए टाइम लगता है ट्रिक बनाने में भी और कंटेंट तैयार करने में, क्योंकि आई एम अ सिंगल होल्डर ऑफ दिस चैनल। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।